बागपत से हादसे की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बागपत में भगवान आदित्यनाथ के निर्वाल लड्डू पर्व पर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मान स्तंभ परिसर में लकड़ी से बना मचान ढह गया। इस कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु उसके नीचे दब गए। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जहां मचान ढहने के कारण 7 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 80 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। और इस हादसे के कारण मौके पर भगदड़ की जो तस्वीरें सामने आई है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं चीख चीख कर उनकी व्यवस्थाओं से सवाल पूछती हुई नजर आ रही। प्रशासन की ओर से अब तक किसी बात की, यानी कि जो जानकारी के मुताबिक बड़ौत में जैन समुदाय के लड्डू महोत्सव कार्यक्रम के दौरान वॉच टावर गिर गया था और यह दर्दनाक हादसा बड़ौद शहर कोतवाली क्षेत्र के गांधी रोड पर हुआ है। इस हादसे के कारण कई जैन श्रद्धालु खून से लथपथ हो गए थे। एम्बुलेंस न मिलने के कारण घायलों को ई रिक्शा में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए आप किस प्रकार से अव्यवस्था वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला। हादसे की सूचना मिलने के बाद बड़ौद कोतवाली इंस्पेक्टर भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से बागपत में जो हादसा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, लेकिन अब तक क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? कितने लोगों की मौत की जानकारी, कितने लोग घायल बता रहे हैं? देखिए आरती, बागपत की अगर बात की जाए तो बागपत हादसा जो है बहुत ही बड़ा दिल दहलाने वाला है, क्योंकि बागपत में भगवान आदिनाथ के निर्वाल लड्डू पर्व मनाया जाता है और इस पर्व पर जैन समुदाय के लोग वहां इकट्ठा होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर मान स्तंभ परिसर में लकड़ी से एक मचान बनाया गया था जो ढह गया। इस कारण से बड़ी संख्या में श्रद्धालु नीचे दब गए और अब तक जो जानकारी मिली है, मचान ढहने के कारण अब तक प्रशासन की लापरवाही देखिए राजेश। वहां पर एम्बुलेंस नहीं होती है, लोग अपनों को लेकर ऑटो में, कोई जिसकी ठेलों में जैसी व्यवस्था होती वैसे ले जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुआ कैसी और जिम्मेदार कौन है आखिरकार? देखिए, जिम्मेदार की अगर बात करें तो वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ हादसा हुआ है, कहीं न कहीं वहाँ पर जो महोत्सव किया गया था, महोत्सव के जो आयोजन करता है, कहीं न कहीं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में वहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं की वहाँ पे मौत अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों में से किसी का बयान सामने आया है? देखिए, अभी अधिकारी के रूप से बयान तो अभी नहीं आया है, लेकिन वहां पर 7 लोगों की मौत हो गई है और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे शर्मनाक बात है कि वहां से घायलों को रिक्शे के द्वारा ले जाया गया, अस्पताल तक पहुंचाया गया, उनको एम्बुलेंस तक भी मुहैया नहीं हो पाई। तो सबसे बड़ी लचर व्यवस्था वहां की लचर व्यवस्था तो तब हो जाती है। अभी हाल ही में आपने हाथरस में कांड देखा था, ऐसे अभी आप हाल ही में देख रहे कई ऐसे मामले सामने आने के बावजूद, ऐसे लगातार मामले सामने आना। बिल्कुल बात सही है आरती। अभी हाथरस में इतना बड़ा हादसा हुआ था जहां पर सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो सरकार और शासन प्रशासन ऐसे हादसों से भी सबक नहीं सीख रहे। अभी महाकुंभ में इसी तरीके से 25 से 30 तंबू, वहां पे टेंट जो है जलकर खाक हो गए थे। तो ऐसे तमाम हादसे नजर आते हैं, लेकिन फिर भी सरकार और शासन प्रशासन उससे सबक नहीं सीखता है और उसकी वजह से ऐसे हादसे दोबारा होते हैं। लेकिन ये देखा जाए, मामले की जांच शुरू हो गई है क्या? बिल्कुल आरती, मामले की जांच शुरू हो गई है। अब इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजेश, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। भारत के वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश होने में अब चंद दिन बाकी है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करने हैं और इस बजट में डायरेक्ट टैक्स से जुड़े प्रावधानों की घोषणा की जाती है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए फंड का आवंटन करती है और जिसकी वजह से देश के हर क्षेत्र और वर्ग की नजरें इस बजट पर टिकी हुई है। और एक्सपर्ट्स की माने तो इनकम टैक्स भरने के लिए इस्तेमाल होने वाले ओल्ड टैक्स रिजीम इस बजट में खत्म हो सकता है। बजट का प्रभाव न केवल वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है, बल्कि सर्विस सेक्टर में भी कीमतों को निर्धारित करने में भी मदद करता है। हर वर्ग को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में महंगाई, रोजगार और आर्थिक प्रगति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बीते साल के बजट में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टिकाऊ विकास पर विशेष जोर दिया गया था। इस बार सरकार रेलवे, एविएशन, स्वास्थ्य सेवा, हॉस्पिटलाइजेशन और यही नहीं डेटा सेंटर
मैन्युफैक्चरिंग और यही नए क्षेत्रों के लिए नए नए आवंटन या घोषणाएं कर सकती है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।